बिहार की राजनीति में हीरोइन की तरह दिखने वाली एक महिला जिसको पार्टी ने खूब इस्तेमाल किया लेकिन टिकट कभी नहीं दिया। नाम है सीमा कुशवाहा। सीमा कुशवाहा बिहार की एक प्रमुख महिला राजनीतिज्ञ है जो अपनी साहसी छवि, ग्रामीण स्तर पर मजबूत जुड़ाव और सोशल मीडिया पर ग्लैमरस लुक के लिए जानी जाती है। वो रोहतास जिले के कोचस से ताल्लुक रखती है। बिहार की राजनीति में महिलाओं के लिए चुनौतीपूर्ण उदाहरण है। उनके जीवन और कैरियर में कई उतराव चढ़ाव आए, खासकर टिकट ना मिलने की। पार्टी ने उन्हें भरपूर इस्तेमाल किया लेकिन कभी टिकट नहीं दिया। सीमा कुशवाहा का जन्म बिहार के रोहतास जिले के कोचस में एक साधारण परिवार में हुआ। वो स्थानीय स्तर पर सामाजिक मुद्दों से जुड़ी रहती हैं और जल्द ही उन्होंने राजनीति की ओर रुख किया। उनकी शिक्षा को लेकर ज्यादा विस्तार जानकारी सार्वजनिक नहीं है, लेकिन वो खुद को ग्रामीण विश्लेषक महिला के रूप में बताती हैं, जो परिवार और समाज की जिम्मेवारियों को निभाते हुए आगे बढ़ती हैं। वो मोनू कुशवाहा, जिन्हें मोना कुशवाहा के नाम से जाना जाता है, उनकी पत्नी है। वो उनके साथ सार्वजनिक कार्यक्रम और चुनाव के रैलियों के दौरान साथ नजर आते हैं। सीमा ने अपनी राजनीतिक यात्रा रोहतास जिले के जिला पार्षद सदस्य के रूप में शुरू किया। यहाँ से उन्होंने स्थानीय मुद्दे जैसे महिला सशक्तिकरण, ग्रामीण विकास और कुशवाहा समुदाय के हित में फोकस किया। उनकी गोल्ड स्टाइल और सीधा बात जल्द ही लोगों को अपनी ओर खींचता है। सोशल मीडिया पर उनके लाखों फॉलोअर्स हैं। फेसबुक और इंस्टा पर राजनीतिक अपडेट के साथ साथ अपनी बातें भी साझा करती है, जो अक्सर वायरल हो जाती है और लोग उन्हें फिल्मी हीरोइन से तुलना करते हैं। लेकिन वो हमेशा कहती हैं कि उनका काम सिर्फ समाज सेवा है। रोहतास जिले में बच्चा बच्चा उन्हें भाभी जी के नाम से जानता है। उनकी राजनीतिक यात्रा कई पार्टियों के साथ रही। सबसे पहले उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी जब RLSP थी, तब उनकी अहम भूमिका साल 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में देखा गया था। पहले वो RLMS से जुड़ी राष्ट्रीय महासचिव बनी। उपेंद्र कुशवाहा के नेतृत्व में उन्होंने कुशवाहा समाज को मजबूत करने का काम किया। हालांकि ये जोड़ी बहुत ज्यादा दिन तक नहीं चली। दूसरा पार्टी उन्होंने VIP मुकेश सहनी की ज्वाइन की। इस जोड़ी की शुरुआत में VIP से जुड़ी, जो नीतीश कुमार के सरकार में मंत्री रह चुके थे। यहाँ से उनकी बिहार की छोटी जाति और पिछड़ों के मुद्दों को उठाने का मौका मिला। साल 2023 में वो RJD के साथ शामिल हुए। राष्ट्रीय जनता दल में शामिल होने के बाद उन्हें उम्मीद थी कि साल 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में उन्हें चुनाव लड़ने का मौका दिया जाएगा। यहाँ तेजस्वी यादव के नेतृत्व में सक्रिय रही और महागठबंधन को बस मजबूत करने का काम करती रही। सीमा कुशवाहा के राजनीतिक जीवन में सबसे बड़ा दुख ये रहा कि कभी उन्हें टिकट नहीं दिया गया। पार्टी ने उन्हें भरपूर इस्तेमाल किया। जब जरूरत पड़ा, सीमा कुशवाहा को आगे रखा गया। सोशल मीडिया पर वायरल पोस्ट और वायरल तस्वीर की वजह से पार्टी ने हमेशा उन्हें स्टार प्रचारक के रूप में रखा और जब टिकट देने की बारी आती तो उनकी पैर पीछे खींच दिया जाता। साल 2020 बिहार विधानसभा चुनाव में RLSP, जो पहले उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी थी और अब उसका नाम RLM कर दिया गया है, उससे उम्मीदवार बनाने की बातें चल रही थी, लेकिन आखिरी मौके पर टिकट काट दिया गया। गुस्से और निराशे में उन्होंने इमोशनल वीडियो जारी किया जिसमें वो रोती हुई नजर आई। उन्होंने कहा कि महिलाओं का सफर आसान नहीं होता और अब हमारा क्या होगा। ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ और YouTube चैनल ने मसाला लगाकर खूब व्यूज कमाए। साल 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में राजद की ओर से सासाराम सीट से उन्हें उम्मीदवार बनाने की बात चल रही थी, लेकिन महागठबंधन की सीट शेयरिंग में उनका टिकट काट दिया गया और फिर से वो फेसबुक पर इमोशनल पोस्ट शेयर की, जिसमें उन्होंने कहा, दुख होता है लेकिन तेजस्वी यादव को CM बनाने के लिए मैं लड़ूंगी। साल 2020 की तरह 25 में भी मैं हिम्मत नहीं हारूंगी और उनके साथ खड़ी रहूंगी। मुकेश सहनी और उपेंद्र कुशवाहा ने तो सीमा कुशवाहा का गजब इस्तेमाल किया। दोनों नेताओं की पार्टी ने सीमा को खूब इस्तेमाल किया। अभियान के दौरान सीमा कुशवाहा को आगे रखा गया, लेकिन टिकट देने के टाइम सीमा कुशवाहा का टिकट काट दिया गया। साल 2020 में महागठबंधन की सीट शेयरिंग के दौरान छोटे दलों को कम सीट मिला, जिससे उपेंद्र कुशवाहा और मुकेश सहनी जैसे नेताओं को बहुत परेशानी हुई और सीमा जैसी कार्यकर्ताओं का बहुत बुरा हाल हुआ। राजद ने साल 2025 में सीमा कुशवाहा को प्राथमिकता तो दी, लेकिन टिकट देने टाइम वो सीमा कुशवाहा को भूल गए, जिससे सीमा कुशवाहा ने सोशल मीडिया पर लाइव आकर बताया कि पार्टी महिलाओं को सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल करती है और टिकट देने टाइम
भूल जाती है। सीमा कुशवाहा ने कहा कि भीड़ जुटाने के लिए, मीडिया ऑप्शन के लिए पार्टी हमेशा खूबसूरत महिलाओं का इस्तेमाल करती है, लेकिन जब मौका देने का टाइम आता है तब भूल जाती है। सीमा का इमोशनल वीडियो और ग्लैमरस इमोजिंग की वजह से वो सोशल मीडिया पर स्टार बनी रहती है, लेकिन टिकट कटने की जैसे ही वो बात सोशल मीडिया पर लाइव आके कहती, उनके वीडियो पर लाखों व्यूज चले जाते और लाखों लोग कमेंट के जरिए उन्हें सिंपैथी भी देते। साल 2025 के चुनाव में भी यही देखा गया। सीमा कुशवाहा राजद की खूब प्रचार की, लोगों से वोट मांगा, अपील भी किया कि तेजस्वी यादव को वोट करो, राजद को जिताओ, लेकिन जब टिकट देने की बारी आई तो तेजस्वी यादव सीमा कुशवाहा को भूल गए। सीमा कुशवाहा ने कहा कि एक बार पूछा भी नहीं जाता कि आखिर टिकट देना किसे है, लेकिन फिर भी मैं उनके निर्णय का सम्मान करती हूँ। ऐसा कहते हुए सीमा कुशवाहा साल 2025 बिहार विधानसभा चुनाव के टाइम भी इमोशनल देखी गई। साल 2025 बिहार चुनाव में राजद के हार के बाद सीमा सक्रिय है, लेकिन निराशा उनके चेहरे पर साफ झलकता है। वो महिला सशक्तिकरण और कुशवाहा समाज के लिए काम तो जरूर कर रही है, लेकिन उनकी कहानी बिहार में छोटी पार्टियों के लिए आईना का समाज है, जहां महिलाओं से मेहनत तो कराया जाता, लेकिन सिस्टम महिलाओं को कभी पूरी तरीके से मौका नहीं देती। देखिए, सीमा की कहानी राजनीति में बहुत पीड़ादायक है। उन्होंने हर पार्टियों के लिए सक्रिय होकर काम किया, लेकिन किसी भी पार्टी ने आज तक सीमा कुशवाहा को मौका नहीं दिया, जिससे सीमा कुशवाहा काफी भावुक नजर आती है। और ये पूरी कहानी थी सीमा कुशवाहा की। धन्यवाद। बाकी की तमाम जानकारियों के लिए जुड़े रहिएगा हमारे साथ। धन्यवाद।